हाय एवरीवन, आज हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 है, मतलब लेसन नंबर 3। इससे पहले हमने लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया है। सो लेसन नंबर 3 के आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट इडियम है टू पिक आउट। टू पिक आउट का मतलब होता है, मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, आपको इसमें से कोई एक चूज करनी है ना, या फिर सिलेक्ट करनी है। बहुत सारे पेन रखे हैं, उसमें से एक पेन को सिलेक्ट करना है, तो आप यूज करेंगे फ्रेज टू पिक आउट। सोनाली पिक्ड आउट अ गुड बुक टू गिव टू हर ब्रदर एज अ ग्रेजुएशन गिफ्ट। सोनाली ने एक बुक को, कोई भी एक अच्छी बुक को क्या कर लिया, चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, चुनाव कर लिया। किस लिए? अपने ब्रदर को गिफ्ट देने के लिए। जॉन, इफ यू वॉन्ट मी टू बाय यू अ टॉय देन पिक वन आउट नाउ। अगर तुम चाहते हो, जॉन से बोला जा रहा है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना खरीदूं तो जल्दी से कोई भी एक पिक कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की तरफ, सॉरी इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। टू टेक वंस टाइम, किसी का समय लेना। देखिए वंस हो गया यहाँ पर इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब यहाँ पर टू टेक माई टाइम भी हो सकता है, टू टेक हिज टाइम भी हो सकता है, टू टेक योर टाइम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? टू टेक वंस टाइम मतलब अपना समय लेना। मान लीजिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, तो उस होमवर्क को आप अपने समय के साथ करिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है कि 2 मिनट में करिए तो 2 मिनट में दे देंगे। यहाँ पर इसका मतलब है टू डू विदाउट रश, मतलब बिना किसी जल्दीबाजी के। नॉट टू हरी, मतलब बिना किसी जल्दीबाजी के आप अपना समय लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, देर इज नो नीड टू हरी डूइंग दोज एक्सरसाइजेस। कोई जल्दीबाजी नहीं है उन एक्सरसाइजेस को अभी करने की। टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, आकाश नेवर वर्क्स रैपिडली। आकाश कभी भी बहुत तेजी से, रैपिडली होता है बहुत तेजी से काम नहीं करता। ही ऑलवेज टेक्स हिज टाइम इन एवरीथिंग दैट ही डज। वो हमेशा अपना समय लेता है जो भी वो काम करता है। नेक्स्ट फ्रेज है टू टॉक ओवर। टू टॉक ओवर होता है किसी भी चीज पर बातचीत करना, डिस्कस करना। वी टॉक्ड ओवर ज्योति's प्लान टू इंस्टॉल एन एयर कंडीशनर इन द रूम बट वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन। हम लोगों ने बातचीत की, हमने ज्योति के प्लान के लिए बातचीत की, एयर कंडीशनर को कैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। बिफोर आई एक्सेप्टेड द न्यू जॉब ऑफर, कोई भी न्यू जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट करने से पहले आई टॉक द मैटर ओवर विद माई वाइफ। इस मुद्दे पर मैंने अपनी पहले वाइफ से बात की। टू लाई डाउन होता है लेट जाना, या फिर यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है टू रेक्लाइन। रेक्लाइन होता है वैसे तो झुकाव होता है, बेंड होता है, ठीक है। बेंड का यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि लेट जाना, लेट जाना। टू प्लेस वनसेल्फ इन अ फ्लैट पोजिशन, फ्लैट मतलब लेट जाना। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ यू आर टायर्ड वाई डोंट यू लाई डाउन फॉर एन आवर एंड सो। अगर तुम थक गए हो तो तुम लेट क्यों नहीं जाते हो 1 घंटा या इससे ज़्यादा। एग्जाम्पल नंबर 2, द डॉक्टर सेज दैट ग्रेस मस्ट लाई डाउन द रेस्ट एंड रेस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर अ शॉर्ट टाइम, अ शॉर्ट टाइम एक फ्रेज है, कुछ समय के लिए, एवरी आफ्टरनून। डॉक्टर ने, द डॉक्टर सेज दैट ग्रेस, मतलब डॉक्टर ने ग्रेस को कहा है कि उसको हर आफ्टरनून में थोड़ी देर के लिए लेट जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारी फ्रेज है इडियम्स एंड फ्रेजेस का नेक्स्ट पार्ट है टू स्टैंड अप। टू स्टैंड अप होता है खड़े हो जाना, यानी कि टू गेट अप। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हेन द प्रेसिडेंट एंटर द रूम एवरीवन स्टूड अप। जैसे ही प्रेसिडेंट कमरे में एंटर हुए हर कोई खड़ा हो गया। देखिए स्टैंड की थर्ड फॉर्म है स्टूड, सेकेंड फॉर्म है स्टूड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, स्टूड होता है। सोनाली स्टॉप रोलिंग अराउंड ऑन द फ्लोर, गेट अप नाउ। सोनाली को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अब तुम फ्लोर पर लोटपोट होना बंद करो, अब जल्दी से तुम खड़ी हो जाओ। नाउ मतलब अब। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, नाउ का अगर पास्ट लिखना होता है तो होता है देन, THEN, देन, तब। पास्ट फॉर्म है ये। टू सिट डाउन, टू सिट डाउन मतलब टू टेक अ सीट, स्थान ग्रहण करना। एग्जाम्पल नंबर 1, वी सेट डाउन ऑन द पार्क बेंच एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले। हम कहाँ पर बैठ गए, हम पार्क की बेंच पर बैठ गए और हमने चिल्ड्रंस को, यानी बच्चों को खेलते हुए देखा। एग्जाम्पल नंबर 2, देर आर नॉट एनी मोर चेयर्स, और ज़्यादा चेयर्स नहीं हैं, बट यू कैन टेक अ सीट ऑन द फ्लोर, तुम फ्लोर पर एक जगह ले सकती हो। नेक्स्ट हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है ऑल डे, पूरा दिन, ऑल वीक,
पूरे हफ्ते, ऑल मंथ पूरे महीने, ऑल ईयर पूरा साल, ऑल डे लॉन्ग, ऑल वीक लॉन्ग, ऑल मंथ लॉन्ग या फिर ऑल ईयर लॉन्ग, द एंटायर डे पूरा दिन, द एंटायर वीक पूरा हफ्ता, द एंटायर मंथ पूरा महीना, द एंटायर ईयर पूरा साल। आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई इनकम टैक्स फॉर्म्स ऑल डे लॉन्ग, आज मैं पूरे दिन से अपने इनकम टैक्स फॉर्म पर ही काम कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी हैड टाइम टू ईट, आई हैव हार्डली, हार्डली होता है मुश्किल से ही, मुझे मुश्किल से ही समय मिला है खाने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, इट इज़ बीइंग रेनिंग ऑल वीक लॉन्ग, वी हैव नॉट सीन द सन सिंस लास्ट मंडे, आज सुबह से वीक से, आज पूरे एक हफ्ते से बारिश हो रही है, हमने पूरे लास्ट मंडे से हमने अभी तक सूर्य की रोशनी नहीं देखी है। नेक्स्ट है बाय वन सेल्फ। बाय वन सेल्फ होता है विदाउट असिस्टेंस, जब हम किसी की मदद ना लें और अकेले ही कोई काम करें। एग्जाम्पल देखेंगे, ज्योति ट्रांसलेटेड, पास्ट फॉर्म है, दैट इंग्लिश नॉवेल बाय हरसेल्फ, नो वन हेल्प्ड हर, ज्योति ने वो इंग्लिश का नॉवल खुद ही ट्रांसलेट किया है, किस लैंग्वेज में वो तो ज्योति ही जाने। नो वन हेल्प्ड हर, किसी ने उसकी मदद नहीं की है। पारुल लाइक्स टू वॉक थ्रू द वुड्स बाय हरसेल्फ, बट हर ब्रदर प्रेफर्स टू वॉक विद द कंपेनियन। पारुल अकेले ही वॉक करना पसंद करती है, जबकि उसका ब्रदर एक कंपेनियन को चाहता है। ऑन पर्पस, नेक्स्ट फ्रेज है हमारा ऑन पर्पस, इसका मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। फॉर अ रीजन मतलब किसी ना किसी रीजन से। एग्जाम्पल देखेंगे, डू यू थिंक दैट शी डिड नॉट कम टू द मीटिंग ऑन पर्पस, तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि वो किसी मतलब जानबूझकर मीटिंग में नहीं आई। एग्जाम्पल नंबर 2, इट वॉज नो एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट मतलब ये कोई हादसा नहीं था। दैट ही ब्रोक माई ग्लासेस, उसने मेरे चश्मे को तोड़ दिया। ही डिड इट ऑन पर्पस, उसने ये कैसे किया है, उसने जानबूझकर ऐसा किया है। टू गेट अलॉन्ग विद समवन या फिर समथिंग, टू एसोसिएट और वर्क वेल, मतलब कि इसका मतलब होता है काम करना या फिर अच्छे से काम करना। रीमा इज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद हर न्यू रूममेट, मतलब रीमा अपने नए रूममेट के साथ कॉप अप नहीं कर रही है, सहायक नहीं बन रही है या फिर उसके लिए गेटिंग अलॉन्ग विद का मतलब होता है मैनेज नहीं कर पा रही है। दे आर्ग्यू कॉन्स्टेंटली, वो लगातार क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अ डिफरेंस। टू मेक अ डिफरेंस होता है किसी भी चीज़ में अंतर लाना। एग्जाम्पल नंबर 1, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस टू मी वेदर ही लाइक्स द फूड आई सर्व, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि जो मैंने उसको फूड सर्व किया है वो उसको पसंद है भी या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेयर वी गो फॉर डिनर, क्या तुम्हारे लिए फ़र्क पैदा करता है, क्या तुम्हारे लिए कोई अंतर पैदा करता है कि हम डिनर पर कहाँ चलें, या फिर तुम कहीं पर भी जाना पसंद करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3, नो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, नहीं मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल नंबर 4, इट मेक्स नो डिफरेंस टू लीना इधर, इवन लीना को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू टेक आउट। इडियम एंड फ्रेजेस बोलते हैं, इनमें से फ्रेजेस क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, एक मीनिंग नहीं होता क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता है ना। चलिए, टू टेक आउट का मतलब होता है हटाना, एक्सट्रैक्ट मतलब हटा देना। एग्जाम्पल नंबर 1, स्टूडेंट्स टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन देम टू पेज 12, यानी आप अपनी बुक को निकालिए और पेज नंबर 12 को ओपन करिए। टू गो आउट विद मतलब किसी चीज़ के साथ चलना। एग्जाम्पल नंबर 2, डिड यू टेक्स यू आउट लास्ट नाइट। एंड एग्जाम्पल नंबर 3, नो शी कुड नॉट गो आउट विद मी, वो मेरे साथ बाहर नहीं गई। देखिए इसका मतलब क्या होता है, रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना। टू गो ऑन अ डेट, किसी के साथ डेट पे जाना, डेट विद, या फिर टू गो आउट विद या फिर बाहर जाना। ये एक ही ईडियम है और इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। चलिए, ये आपका हुआ आज का लेसन नंबर 3। आई होप आप लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।